वांग्मय विग्रह है। बालकांड भगवान के दोनों चरण हैं। 7 कांड है ना इसमें। बालकांड क्या है? राम जी के चरण हैं। अयोध्या कांड राम जी के जंघा प्रदेश माने गए हैं, जहां बड़ी दृढ़ता से निर्णय लिए जाते हैं। अरण्य कांड ये भगवान का कटिप प्रदेश है, जिसमें अद्भुत तपस्वी जीवन जिया गया। और किष्किंधा कांड भगवान का वक्षस्थल है, जहां सबको हृदय से लगाया गया, जहां सब भगवान का कंठ है, जिसको बड़े सुंदर रागों में गाया जाता है। सुंदरकांड भगवान का कंठ है। लंका कांड भगवान का मुख है, जहां सब भक्षण किया जाता है। ये रामचरितमानस की रचना की और उसके 3 हेतु बनाए। कितने बताए? 3 हेतु बताए। कौन कौन से? सुनिएगा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी का पहला सूत्र स्वांत सुखाय। पहला सूत्र क्या है? मेरे मन को बोध हो, अंतःकरण को सुख पाने के लिए। अच्छा, एक विचित्र बात देखिए, रामचरितमानस किसके लिए लिखी गई? स्वांत सुखाय के लिए। किसके लिए? स्वांत सुखाय के लिए, अपने सुख के लिए। लेकिन यही रामचरितमानस विश्व शांति का प्रतीक बन गई। देखिए, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज 140 देशों में रामायण जी के सम्मेलन होते हैं। विश्व शांति का प्रतीक ये रामचरितमानस। और दूसरा उनका सूत्र है कि मेरे मन को बोध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भी समझाया, अपने मन को समझाने का प्रयास किया। तात्पर्य बड़ा सुंदर है। हम भी अपने आप को स्थापित करके अपने इस मन को 9 दिन में समझाने का प्रयास करें। और तीसरा उनका कारण निज गिरा पावन करण कारण। अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो स्वांत सुख के लिए, मेरे मन को बोध हो इसके लिए, और वाणी को पावन बनाने के लिए, इन 3 सूत्रों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और बड़ी अद्भुत है ये रामचरितमानस। और एक विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की, रामायण को लिखने जा रहे हैं, तो लोगों ने सोचा शायद रामायण लिखने जा रहे हैं तो राम शब्द से प्रारंभ करेंगे, है कि नहीं? पर रामायण लिखने जा रहे हैं तो राम शब्द से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी के इष्ट राम हैं। पर गोस्वामी जी ने जब रामायण का प्रारंभ किया तो किस शब्द से किया? वर्ण शब्द से। किस शब्द से? वर्ण शब्द से। हाँ, इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले आया वर्णानामर्ध संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण शब्द से प्रारंभ किया। अच्छा, एक बात, एक चिंतन आया कि वर्ण शब्द से ही प्रारंभ क्यों किया? राम शब्द से करते। इतनी सुंदर व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामायण का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। ते संसार
पतंत घोर किरणई दह्यन्ति नो मानवाः। पहला शब्द क्या है? वर्ण है, और अंतिम शब्द मानवाः। क्यों भाई? इसका प्रारंभ वर्ण से किया और इसका समापन मानव से किया। गोस्वामी जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस है ना, ये किसी की व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं है। आगे भविष्य में कहीं ब्राह्मण ये न कहने लग जाएं, भैया हमारे लिए हम वेद पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो रामायण के अधिकारी केवल हम हैं। रामायण पर हमारा अधिकार है बस। कई क्षत्रिय ये न कहने लग जाएं कि भैया राम जी हमारे क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए, कर्म किया और मानव शब्द में विश्राम किया। ये जो रामचरितमानस है, ये प्रत्येक वर्ण के लिए और प्रत्येक मानव के लिए है। इसलिए इसको प्रारंभ चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे हम कछु नाथ न चाहिए मोरे हम कछु नाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी सिद्धि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति जी की वंदना कर ली, शंकर जी की, पार्वती जी की, ब्राह्मणों की, और वंदना जब की, वंदना करते करते जब गोस्वामी जी ने ऊपर की ओर देखा तो महाराज भीड़ लगी पड़ी है। एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ यक्ष गंधर्व खड़े हैं, एक तरफ देवियां खड़ी हैं, एक तरफ भूत प्रेत पिशाच खड़े हैं, एक तरफ चोर जेब कतरा डाकू खड़े हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने वंदना तो सबकी कर डाली महाराज। देवताओं ने कहा हमारी खूब वंदना की, इसलिए मांगो। दैत्यों ने कहा हमारी भी वंदना की, हमसे भी मांगो। भूत प्रेत पिशाच बोले भैया हमारी भी वंदना की, हमसे भी मांगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो आप सबको बुलाया था नहीं, और फिर भी आप देने के लिए पधार गए। और आप देने के लिए यदि पधारे हैं तो एक ही चीज दीजिए कि मेरे अंतर हृदय में सीताराम जी आकर के विराजमान हो जाएं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गजवदन विनायक, सीति सदन
बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। के वियोग में जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, जीने और मरने दोनों का फल दशरथ जी ने पाया। जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के वियोग में, है ना। इसीलिए दशरथ जी कहते हैं कि सो सुत बिछुरत गयहुन प्राणा, सो सुत बिछुरत गयहुन प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। राम जैसे धर्मशील सत्यपरायण पुत्र के वन जाने के बाद भी मेरे प्राण सुरक्षित हैं, तो को पापी बड़ मोर समाना। ऐसे पुत्र के बन जाने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तो मेरे समान पापी और दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए दशरथ जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके राम जी के चरणों में उनका सच्चा प्रेम है। राम जी के वियोग को जो थोड़ी देर में सहन न कर सके। परिवारजन सहित जनक महाराज को प्रणाम, जनक महाराज की पुत्रियों को प्रणाम। और रामचरित हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, आराम कर रहे श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे। दोनों हाथ भक्ता ले से कठिन युग में ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के हरि का, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे श्री राम जी हमारे, सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। पीकर के विष हलाहल, पीकर के विष हलाहल, इस
राम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। जय हो। विश्वास है भगत का सब राम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम 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 कर रहे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सीतारामचंद्र भगवान की जय।